ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्देन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मक्कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। 20वां पर्व अपना चल रहा है अवधि ज्ञान की चर्चा सुदृष्टि तरंगी पंडित टेकचंद जी कृत, जिसमें अवधि ज्ञान के भेद की बात हुई थी अपनी, और बीच में अपन शाश्वत धाम कार्यक्रम होने के कारण अपना 2 दिन ये गैप पड़ा। अब वापस अपन आगे बढ़ते हैं। अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद 6 भेद पढ़े थे। अनुगामी, अनुगामी, व्यवस्थित, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, और याद भी करा दिए थे आपको कितनी सरलता से सब भेद हैं। और अनुगामी के भी 3 भेद और अनुगामी के भी 3 भेद, ये प्रकरण हो गया था। अब आगे का पेज नंबर 239 और नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब आगे क्षेत्र काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान की अधिकता हीनता रूप कथन करते हैं, उसे सुनो। जो जीव अवधि से क्षेत्र की अपेक्षा जितने क्षेत्र पर्यंत जानता है, वह काल की अपेक्षा अल्प काल पर्यंत जानता है। इसी प्रकार और भी भेद कहते हैं। जगन्य अवधि का धारक जो जीव क्षेत्रापेक्षा अंगुल के असंख्यातवी भाग क्षेत्र को जानता है, वही जीव काल अपेक्षा आंवली के असंख्यातवी भाग काल को जानता है। परंतु इसमें भी असंख्यात समय जानना। जो जीव अंगुल के संख्यातवी भाग क्षेत्र को जानता है, वही जीव काल अपेक्षा आंवली के संख्यातवी भाग काल को जानता है। यह प्रथम भेद है। इतनी चर्चा अपन ने कर दी थी। अब आगे की बात है। दूसरे भेद में जो जीव अंगुल मात्र क्षेत्र की लिखा है को जानता, मतलब ये मैं 21 की जगह को पढ़ रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है। वही जीव काल अपेक्षा किंचित न्यून आवली मात्र काल को जानता है। तीसरे भेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव 7-8 अंगुल के क्षेत्र को जानता है, वही जीव काल अपेक्षा आंवली प्रतित्व काल को जानता है। कैसे? क्षेत्र है तो काल में क्या है वो बता रहे हैं। तो दूसरा भेद क्या बताया कि जीव अंगुल मात्र क्षेत्र को जानता है, तो वही जीव काल अपेक्षा किंचित न्यून आवली मात्र काल को जानेगा। दोनों में समान साथ में जुड़ाव है, क्षेत्र का और काल का। क्षेत्र इतना जानता है तो काल इतना जानेगा वो। पंचम फिर तीसरा भेद बताया, क्षेत्र अपेक्षा जो जीव 7-8 अंगुल क्षेत्र को जानता है, अंगुल ये 7-8 अंगुल को जानता है, तो वो समय कितना रहेगा उसका कि वह जीव काल अपेक्षा बात करेंगे तो आंवली के पृथक काल तक जानेगा। बस बहुत छोटा काल है ये, बहुत बड़ा काल नहीं है। समझे कि नहीं? यानी कितना होगा उस अपेक्षा बता रहे, इतना विस्तार होगा। चौथा भेद यदि क्षेत्र अधिक है तो काल वापस कम हो रही हो। हाँ ऐसा देखो आगे सब में ऐसा ही आ रहा है।
चौथा वेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव एक हाथ क्षेत्र की जानता है वही जीव काल अपेक्षा आंवली प्रतत काल की जानता है। इतना क्षेत्र इतना काल होगा उसका, बस इतने काल तक का जानेगा। यूं प्रतकत्व काल, आंवली का जो भेद है ना, आंवली उसका भेद है वापस। हाँ, आंवली कितनी छोटी है। पंचम वेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव एक कोष क्षेत्र की जानता है, कितना, एक कोष की जानेगा, वह जीव काल अपेक्षा अंतर्मूर्त काल की जानता। देखो अब अंतर्मूर्त काल आया है। कब एक कोष क्षेत्र की जानेगा तो काल कितना जानेगा, अंतर्मूर्त काल की बात तक का जान सकेगा। आप पूछ रहे हो प्रश्न, उसका जवाब कहां तक आएगा उस अवधि ज्ञान में। तो कितना आया, एक कोष क्षेत्र बड़ा है और अंतर्मूर्त काल आया खाली 48 मिनट का ही जान रहा है ना। कहां पर, सब में छोटा रहा काल, छोटा छोटा आ रहा है। वो तो आंवली है ना, आंवली लिखा या अंतर्मूर्त लिखा, सब में छोटा आ रहा है, सब में छोटा आ रहा है काल। छठवें वेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव एक योजन क्षेत्र की जानता है वह जीव कालापेक्षा किंचित न्यून मूर्त काल की जानता है, भिन्न मूर्तियों। ठीक है, वो अंतर्मूर्त था, ये भिन्न मूर्त हुआ है, एक मूर्त में समय कम है ना। तो इतना यानी काल और समय दोनों को साथ में जोड़ा बनाया है कि अवधि ज्ञान में जानने की जो ताकत है वो बहुत है, पर कितना कितना जान, कितना क्षेत्र लंबा है, काल उसका कम है। एक मुहूर्त काल 48 मिनट का पूरा होता है, 48 मिनट पूरे नहीं हो रहे, उसमें कम समय होता है, इसलिए भिन्न मुहूर्त का। यूं सातवें भेद में ऐसे सब भेद बता रहे हैं। सातवें भेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव 25 योजन की जानता है वह जीव काल अपेक्षा किंचित न्यून एक दिन काल की जानता है। ये किसकी बात चल रही है, जिस जीव को अवधि ज्ञान है उस जीव के अवधि ज्ञान में द्रव्य को की अवधि ज्ञान है, वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है। तो कितना क्षेत्र होगा और कितना काल होगा, इतने क्षेत्र की जानता, इतने काल की जान पाएगा वो। अरे कम आप समझ नहीं पा रहे हो, क्षेत्र की अपेक्षा यूं तो बढ़ रहा है ना, एक से दूसरे में तो बढ़ रहा है, परंतु क्षेत्र ज्यादा है और काल कम है। यूं आप समझ, आप यूं कह रहे हो कि मैं नहीं, एक से दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, तो ऐसे तो बढ़ रहा है, वो नहीं कह रहा हूं। क्षेत्र और काल की तुलना करो, अभी जितने कितना आया, 25 योजन आया, तो 25 योजन तो बहुत हो गया, और एक दिन की जान रहा खाली हूं, ये कह रहा हूं। और आप लगा रहे हो 1 2 3 4 5 6 यूं नहीं, उसमें तो बढ़ता हुआ आ रहा है, उसकी बात नहीं कह रहे। तो खाली एक दिन का जान पा रहा है, जबकि 25 योजन की जानना दूरी। यहां अवधि ज्ञान में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता ना, उसकी बात चल रही है। तो क्षेत्र और काल में क्या बैलेंस है वो बता रहे हैं यहां पर। फिर लिखा, वही जीव काल अपेक्षा 15 दिन एक पक्ष काल संबंधी आगे पीछे की जानता है। कौन, 8वें वेद में कहा, क्षेत्रापेक्षा जो जीव भरत क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र की जानता है। यदि कोई अवधि ज्ञानी का क्षेत्र भरत क्षेत्र है मान लो, तो कितना समय लगेगा उसको जानने का, कि 15 दिन तक की वो जान सकता है। कोई बात पूछो उस अवधि ज्ञानी को तो वो 15 दिन तक की बात पुरानी होगी बता देगा, या 15 दिन आगे तक की होगी तो बता देगा, इसके आगे पीछे का नहीं। क्षेत्र भरत क्षेत्र का पूरा होगा तो बता देगा, उससे बाहर का होगा तो नहीं बताएगा। ऐसे 90 भेद में जो जी क्षेत्रापेक्षा जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र की जानता है वह काल अपेक्षा कुछ अधिक 1 मास की जानता है, यानी कितने समय तक का जान सकता है। इसलिए आप प्रश्न पूछते हो ना कभी कभी देवों को, तो ये समझना चाहिए कि वो आपके प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, कैसे दे सकते हैं, तो उनका अवधि ज्ञान क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए हैं। तो कई लोग पूछते हैं, अब बन गए भोपा जी बहुत जाते हैं पूछते हैं, पर उनका है क्या नॉलेज इतना जो बता देंगे उनका।
बहुत भोपा जी बने हुए और भोपा जी क्या पूछते हैं, वो तो कुछ तात्कालिक होता है, उत्तर सही निकल जाता, राजी हो गए एक आधा प्रश्न के, बाकी के सब गलत होते हैं। क्यों होते? कारण क्या है कि उनकी अवधि ज्ञान की क्षेत्र और क्षेत्र भले ज्यादा, तो काल तो बहुत कम है, उससे ज्यादा का पूछोगे कहां से बता देंगे वो। पर अपने वो मान रखने के लिए बता देते हैं कुछ भी, वो भी राजी हो रहा है, मेरे उत्तर मिल गया। तो इससे ये पता लग रहा है कि हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमने तो सुना है कितने भवों तक का भी जान लेते हैं, जानते ना, अवधि ज्ञान कैसा है उनका उस पर निर्भर करेगा। जैसे नारकी जीव है, अपने पूर्व भोग का जानते कि नहीं जानते? पूर्व में क्या है तो वो जानते कि, तो हर देव होगा तो मरा तत्काल जान लेता ना, तो अंतर्मुद्ध काल हो गया उसका। ऐसे 10वें वेद में जो क्षेत्रापेक्षा जो जीव 2.5 दीप क्षेत्र की जानता है, ये मनुष्यों की बात चल रही खास करके, ये बात जो है मनुष्यों की मुख्यतः से ध्यान रखना। वही जीव काल अपेक्षा 1 वर्ष काल की जानता है। 11वां वेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव कुंडलगिरी रुचिकर दीप नामक 11वें दीप पर्यंत क्षेत्र की जानता है, वह जीव कालापेक्षा कुछ कम 7-8 वर्ष की जानता है। 12वें वेद में क्षेत्रापेक्षा जो जीव संख्यात दीप समुद्र क्षेत्र की जानता है, वह जीव काल अपेक्षा संख्यात वर्ष काल की जानता है। जैसे क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसका समय भी बढ़ रहा है। 13वें वेद में जो जीव क्षेत्रापेक्षा असंख्यात योजन की जानता है, वही जीव कालापेक्षा असंख्यात वर्ष काल संबंधी आगे पीछे की जानता है। ये आगे पीछे मतलब भूत और भविष्य, यूं आ गया, वर्तमान, भूत और भविष्य। 14वें वेद में जो जीव 13वें असंख्यात गुणे क्षेत्र की जानता है, वह जीव काल अपेक्षा 13वें से असंख्यात गुणे काल संबंधी आगे पीछे की जानता है। बस एक इनमें अवधि ज्ञान का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका क्षेत्र, तो काल भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार 14वें से 15वां, 15वें से 16वां, 16वें से 17वां, 17वें से 18वां, 18वें से 19वां, ये परस्पर क्षेत्र काल अपेक्षा असंख्यात असंख्यात गुण बढ़ते हुए जानना। यानी ऐसे ऐसे क्षेत्र भी बढ़ेगा और काल भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार बढ़ते हुए देशावधि के अंतिम भेद में उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है? पूरा लोक प्रमाण, अलोकाकाश है लिखा, लोक प्रमाण लोकाकाश। और काल अपेक्षा एक समय कम एक पल्य काल संबंधी आगे पीछे की जानती है। एक पल्य भी कम नहीं, असंख्यात वर्ष है। एक समय कम एक पल्य काल की आगे पीछे, तो इधर भी भूत का भी लो और भविष्य का भी ले लो। इस प्रकार जगन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत देशावधि का विषय त्रिकाल संबंधी क्षेत्र काल का विषय प्रमाण का है। वह अपने विषय योग्य क्षेत्र काल में प्रवृत्ति पुद्गल स्कंदों की संसारी जीवों की पर्याय पलटने रूप क्रिया को जानता है। इस 343 घन राजु लोक क्षेत्र में जीव अजीव की पर्याय जैसी जैसी हो गई है, आगे होगी और अभी हो रही है, उन 3 काल संबंधी अपने विषय प्रमाण क्षेत्र काल को जो जानता है उसे देशावधि कहते हैं। नाम ही देशावधि। क्या नाम है अमरलाल साहब? देशावधि। क्यों देशावधि पढ़ा? कुछ समझ में आया देशावधि क्यों पढ़ा? अवधि हो रही है ना, उसकी सीमा हो रही है। दीप व्रत और देश व्रत सुना कि नहीं सुना? उस तरह से मर्यादा, इसलिए इस प्रकार जगन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत देशावधि का विषय त्रिकाल संबंधी क्षेत्र काल का विषय प्रमाण का है। भूतकाल और वर्तमान काल का विषय, भूतकाल का और वर्तमान काल का जो विषय है वो क्या है कि एक भूत का भी जानेगा और वर्तमान को भी जान सकता है। अपने विषय योग्य क्षेत्र काल में प्रवृत्ति पुद्गल स्कंदों की
संसारी जीवों की पर्याय पलटने रूप क्रिया को जानता है। क्या लिखा? वह अपने विषय योग्य, उसके विषय योग्य लिखा है जोर है, क्षेत्र काल में प्रवर्तनते पुद्गल स्कंदों की, क्यों कि रूपी पदार्थ को जानता हो। अवधि ज्ञान किसको जानता है? अरूपी को नहीं जान सकता हो। तो पुद्गल क्या है? रूपी है, इसलिए का पुद्गल स्कंदों की, संसारी जीवों की पर्याय पलटने रूप क्रिया को जानता। संसारी जीवों की, सिद्ध भगवान नहीं, संसारी जीव, क्यों? ये शरीर है ना, ये पुद्गल है। तो इसलिए द्रव्य संग्रह में जीव को मूर्ति भी का, क्यों? शरीर की अपेक्षा। अभी अपन जीव है यू का, तो जीव कहां दिख रहा है? मनुष्य जीव, तो ये जीव है ना, ये जीव है कहां? ये तो शरीर है, परंतु जीव कहा ना, तो वो पुद्गल हुआ ना इसके साथ। तो ये दिख रहा है, ये हाथ ऐसा ही किया, इसके साथ जीव का भी परिणमन हुआ, तो इसलिए वो जीव का हुआ, पर असली में जीव को नहीं जाना, ये है पुद्गल, पर इसके साथ में जीव भी मौजूद है। तो क्या लिखा? जीव की पर्याय भी, संसारी जीवों की पर्याय पलट रूप क्रिया को जानता है। संसारी जीवों की, क्यों कि उसमें पुद्गल लगा हुआ साथ में, तो उसकी क्रिया का जान रहा, तो उसके साथ में जीव का जो परिणमन हो रहा है वो बताया। जैसे मैं मर करके देव हुआ, मैं नरक में चला गया, किससे पूछो वो कहां गया, तो वो बता सकता है कि वो वहां गए भैया, ठीक है, क्यों? वो शरीर की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है ना जी, इसलिए वो बता सकता है, बाकी नहीं बता सकता। या ये आदमी कहां पर है अभी, भाई हमारा इस व्यक्ति ने यहां लोकट तोड़ लिया, अब उससे अपन ने प्रश्न पूछा देव से, किससे? अब वो बता देगा यदि उसके क्षेत्र काल मर्यादा में होगा तो उसका प्रश्न पूछोगे तो वो जवाब सही आ सकता है, और क्षेत्र काल मर्यादा में नहीं होगा तो उत्तर गलत भी आएगा। उसका अवधि ज्ञान कितना पावरफुल है, कितने क्षेत्र तक का जानता है, कितने काल का जानता है, तो आपको बता देगा कि फलाना व्यक्ति ने चोरी की, वो वहां पर है और वो वहां से वहां खिसक गया, बता सकता है आपको, ठीक है। कि जैसे अभी यहाँ चोरी हुई, अनिल जी को मार दिया और सारे, तो एक तो पकड़ा है, दो नहीं पकड़े, तो दो व्यक्ति कहाँ हैं? केवली भगवान के समोसरण में तो सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पर अवधि ज्ञान में ताकत नहीं है कि वह आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे दे। और केवल ज्ञान में तो रूपी अरूपी सब जाने जाते हैं, श्रुति ज्ञान भी रूपी अरूपी को जानता है, पर अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है। श्रुति ज्ञान अरूपी को जानता कि नहीं जानता, बताओ देखिए, अमरलाल साहब बोलो। श्रुति ज्ञान में अरूपी पदार्थ को जानने की शक्ति है कि नहीं है? श्रुति ज्ञान, श्रुति श्रुति ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान नहीं पूछा, अभी श्रुति ज्ञान पूछा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके पास श्रुति ज्ञान है, क्या आप अपने श्रुति ज्ञान से अरूपी पदार्थ को जान सकते हो? कैसे, बताओ, सिद्ध करो। अवधि ज्ञान तो नहीं जानता, अवधि ज्ञानी तो नहीं जान सकता है, जिससे पूछो। अवधि ज्ञानी तो रूपी पदार्थ को ही जान सकता है, और आप जान सकते हो अरूपी पदार्थ को? कैसे, बताओ, कैसे जान सकते हो? साक्षात जान सकते हो? अरे आत्मा को किससे जानोगे? श्रुति ज्ञान से तो जानोगे, और आत्मा क्या है? अरूपी है। यदि हम श्रुति ज्ञान से अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकते ऐसा कहेंगे तो आत्मा को जान ही नहीं सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, हाँ, पर आप वो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई देंगे आपको, आत्मा का आकार दिखाई नहीं देगा, पर आत्मा का अनुभव आएगा। जैसे आपको हवा नहीं दिखती ना, पर हवा का अनुभव करते हो, ऐसे ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। श्रुति ज्ञान में अरूपी को जानने की ताकत है, तभी तो छह द्रव्य को जानेगा, नहीं कैसे जानेगा वो? आया ख्याल में? पर अवधि ज्ञान में नहीं है। अवधि ज्ञानी सिर्फ रूपी
रूपी पदार्थ कोई जानता है। जगन्य से लेकर उत्कृष्ट देशावधि का विषय, त्रिकाल संबंधी क्षेत्र काल का विषय प्रमाण का, वह अपने विषयों के क्षेत्र काल से प्रवृत्त पुद्गल स्कंदों की संसारी जीवों की पर्याय पलटने रूप क्रिया को जानता है। इस 343 गण राजू लोक क्षेत्र में जीव अजीव की पर्याय जैसी जैसी हो गई है, आगे होगी, अभी हो रही है, उन 3 काल संबंधी अपने विषय प्रमाण क्षेत्र काल को जो जानता है उसे देशावधि कहते हैं। 343 गण राजू मतलब लोकाकाश, पूरा लोकाकाश, ठीक है ना। तो 343 गण राजू लोक क्षेत्र है, उसमें जीव अजीव की पर्याय, जीव अजीव ने शरीर के साथ में, शरीर के साथ में है ना संसारी जीव, तो उसकी जो पर्याय हो रही है उन पर्याय को जैसी जैसी हो गई है, होगी है, वो बता सकता है, पूछोगे तो आप। वो खुद के बारे में, मेरी पूर्व भव्य में क्या था, अगले भव्य में क्या होने वाला हूं। जैसे देव के काम आता ना, देव दुखी होते हैं जब 6 महीने पहले से वो दुखी होने लग जाते हैं। क्यों होने लगते हैं? कि अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं वो कि अगली पर्याय हमारी ऐसे होने वाली है। पहले तो भोग में मस्त रहते, अब वो थोड़ा सा ख्याल में आने लगा, 6 महीने पहले ही लग गया उपयोग, ख्याल में आ गया, अब तो जाना है जाना है जाना है। अब कौन सी गति में जाना वो दिख रही है, तो हाल बेहाल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ इतना ठाट बाट भोग और वहां फिर न तो मनुष्य पर्याय में मिलना वो ठाट, न एक त्रिंज बन गए तो भी नहीं मिलेगा, नरक में जाएंगे ही नहीं, वो आएंगे तो मनुष्य या फिर त्रिंज बनेंगे। त्रिंज में एक इंद्रिय हो गया तो क्या हाल होंगे सोचो, कैसा दुख होगा, कल्पना करो। ये मानसिक दुख जो बताया ना देवगति का, वो ये सा दुख है। और पहले भी दुरुपयोग लग सकता है, और भगवान के सम्मोहन में गए तो सामने दिखेंगे 7 भव, तो 3 पहले के, 1 वर्तमान, आगामी 3 भव होंगे, तो क्या हाल होंगे उन जीवों के। जीवों को तो अज्ञान विषय होता है पूरा, अगला पीछा जानने वाला, उनका सबकी मर्यादा है, सबको एक जैसा नहीं होता अवधि ज्ञान, सबके अलग अलग है। तो ये कहते हैं, इसलिए इसको विषय प्रमाण क्षेत्र काल को जानता है, इसलिए इसका नाम है देशावधि। अब आगे परमावधि का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। परमावधि वाले यदि देशावधि से असंख्यात गुणे क्षेत्र काल की जानते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा वे ऐसे ऐसे असंख्यात लोक क्षेत्र की जानते हैं, और काल की अपेक्षा असंख्यात सागर संबंधी आगे पीछे की जानते हैं। परमावधि की क्या विशेषता है कि परमावधि जो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, वो देशावधि से असंख्यात गुणे, देश काल की, वो उससे बहुत भारी है। देशावधि से परमावधि ज्ञानी जो है वो विशेष ज्ञान वाला, उससे उत्कृष्ट है। क्षेत्र की अपेक्षा में ऐसे ऐसे असंख्यात लोक क्षेत्र की जानता हो। ये 343 दिन अलोकाकाश की भी जान लेगा, और काल की अपेक्षा असंख्यात सागर संबंधी आगे पीछे। असंख्यात सागर की बात इधर भी, भविष्य की भी पूछो तो बता देगा, भूत की पूछो तो कितने भवों की बात ख्याल में आ जाएगी। और फिर तीसरा और है सर्वावधि का संक्षिप्त कथन, बहुत सस्ते में लिखा दिया उन्होंने। सर्वावधि धारक यति परमावधि के असंख्यात गुणे क्षेत्र काल की जानता है। सर्वावधि धारक परमावधि से भी असंख्यात गुणे क्षेत्र काल की जानता है, और भारी पावरफुल है। इस प्रकार अवधि ज्ञान के 3 भेद कहे गए। ये अवधि 2 प्रकार का, फिर भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय फिर अलग आया, ये बता भी दिया था मैंने। उनमें से गति स्वभाव से जन्म धारण करते ही जो अवधि ज्ञान हो जाता है वह भव प्रत्यय कहलाता है। वह देव नारकियों के तथा तीर्थंकरों के होता है, तथा जो अवधि ज्ञान चाहे जहां तब संयम से, भगवान के दर्शन से, स्तुति से,
परिणामों की विशुद्धि से प्रकट होता है वह गुण प्रत्यय है। इस प्रकार अवधि ज्ञान का सामान्य स्वरूप जानना। तो अभी जो बताया भ प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय, सूरज भाई ख्याल में आ रहा है? अवधि ज्ञान के कौन से दो भेद बताया? भ प्रत्यय और भ प्रत्यय मतलब पहले भ में अवधि ज्ञान था और इस भव में आया दूसरे भव में, तो वहां पर भी अवधि ज्ञान बना रहा, इसका नाम है भव प्रत्यय। और गुण प्रत्यय उसी भव में प्राप्त किया। तो क्या है कि वह देव नारकियों के जो होता है वो भव प्रत्यय कहलाता है, देव नारकियों के तथा तीर्थंकरों के होता है। तथा जो अवधि ज्ञान चाहे जहां तब संयम से हो, भगवान के दर्शन से हो, स्तुति से हो, परिणामों की विशुद्धता से प्रकट होता है वह गुण प्रत्यय है। तो भव प्रत्यय में एक बात और आई है, क्या आई कि जो भव उस भव संबंधी यानी देव कोई भी बनेगा तो होगा ही होगा, जन्म से ही होगा, तो वो भव प्रत्यय हो गया। पहले भले नहीं था उसको। भव प्रत्यय में दो बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो क्या उस भव की संबंधित ही ऐसी विशेषता है, नारकी है उत्पन्न हुआ वहां से ही अवधि ज्ञान होगा, तो वो भव प्रत्यय हुआ। उस भव की विशेषता, उस पर्याय की विशेषता, यूं समझो उस गति की विशेषता वहां कि सभी देव अवधि ज्ञानी होंगे, सभी नारकी अवधि ज्ञानी होंगे। तो क्यों? उस भव की विशेषता ऐसी, इसलिए उसका नाम भव प्रत्यय है। दूसरा मैंने बताया पहले भव में था, आगे भी फिर रहा, जैसे तीर्थंकर के जी, तो उनके भव प्रत्यय हुआ, पहले भी था और अब जन्म से हुआ है। यहाँ जन्म से जैसे जन्मे तब भी था, तो वो भी है, वो तीर्थंकरों की। गुण प्रत्यय मनुष्य गति की बात है मुख्य रूप से, या तिरंज गति में किसके कारण हुआ? तब संयम से हुआ हो, भगवान के दर्शन से हुआ हो, स्तुति से हुआ हो, परिणामों की विशुद्धि से हुआ हो। कर्णानियों की अपेक्षा बात करें, अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से हुआ, ये तो बताया अलग। अब कर्णानियों की अपेक्षा बात करेंगे तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से जो होगा वो अवधि ज्ञान कहलाता है। जितना उसमें भी अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम तो दोनों में लगेगा ना। भव प्रत्यय भले है पर अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम का नियम तो उसमें भी लगेगा ना, दोनों में लगेगा वो तो। हाँ, एक तो भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। हाँ, गुण प्रत्यय तो किससे हुआ? तप की विशुद्धि से, आपने स्तुति की, ठीक है, परिणामों की विशुद्धि हुई इसलिए हुआ आपका, यानी विशेष कुछ कारण निमित्त बने। और जो भव प्रत्यय उसमें कुछ करना नहीं है आपको, वो ऑटोमेटिक होना ही होना है, उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। अब चाहे वो वेंतरवासी देव हो, ज्योतिषी हो, भुवनवासी हो, कल्पवासी हो, उसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो। जैसे करोड़पति के घर कोई बेटा जन्मा तो करोड़पति जन्म से हो गया, उसको क्या करना पड़ा? पर एक गरीब व्यक्ति था और फिर उसने प्रयत्न किया, खूब मेहनत की, परिश्रम किया, फिर वो करोड़पति बना, तो ये तो हुआ गुण प्रत्यय। अभी किया ना सुदामा मूर्ति ने, तो उस वो जो हुआ वो तो जन्म से ही हो गया ना, और एक ने मेहनत करके प्रयत्न किया, तो जो जन्म से ही हुआ भव प्रत्यय हो गया उसका, ठीक है। और एक को प्रयत्न करना पड़ा फिर हुआ, तो प्रयत्न पूर्वक हुआ है वो गुण प्रत्यय हुआ है। और जिसमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा, सहज ही हुआ है, मिल गया लाभ, तो लाभ ले रहे हैं। अब नारकियों को क्या प्रयत्न करना पड़ा है? नारकी सारे अवधि ज्ञानी, तो नारकी बनना अच्छा कि मनुष्य बनना अच्छा? नारकी सारे अवधि ज्ञानी है, पर वो अवधि ज्ञान कुछ काम का नहीं है भाई, वो समझना, वो हो कोई भी हो, क्योंकि अवधि ज्ञान में आत्मा को जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे अवधि ज्ञान की चाह नहीं। मेरे पास तो मेरा मति श्रुत ज्ञान है, उस मति श्रुत ज्ञान में अपने को जानने की शक्ति है, आत्मा को जानने की शक्ति है, इसलिए हमें वो हमारा ज्ञान वो कार्यकारी है, वह श्रुत ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी है। अवधि ज्ञान हो जाए तो ठीक और नहीं हो तो ठीक।
और मति श्रुति ज्ञान को तुम हटा नहीं सकते, वो रहेगा ही रहेगा। वो तो जब केवल ज्ञान होगा तब हटेगा। अवधि ज्ञान तो हो जाए हट जाए, मति श्रुति ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही हटेगा, उसके पहले नहीं हटेगा। और केवल ज्ञान होने पर कोई ज्ञान रहेगा नहीं। इस प्रकार अवधि ज्ञान का स्वरूप का अब आगे मन प्रज्ञान की चर्चा अपन कल करेंगे।